आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मधुबनी के आरएसओपी थाना क्षेत्र में शिक्षक के घर हुई डकैती कांड का खुलासा। गिरोह से जुड़े 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बेगूसराय में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार मामा भांजा को रौंदा। शेखपुरा के लालबाग मोहल्ले से लापता युवक का अब तक सुराग नहीं, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। नवादा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में कुल 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर डीएम पहुंचे, मंडल कारा जेल अधीक्षक के साथ की बैठक। जेल से जुड़े रहने की कई घटनाओं के लिंक। शनिवार को जेल से मिले 35 मोबाइल और सिम कार्ड मामले को लेकर डीएम ने जेल अधीक्षक से ली जानकारी, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में हथियार लहराते दुकान में घुसे अपराधी, पिस्टल के बट से चावल व्यवसायी को पीटा। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने मचाया उत्पात। वैशाली के गोरौल में बोले मंत्री श्रवण कुमार, कहा कुडनी में जेडीयू उम्मीदवार की जीत तय। 2024 के भारत की शुरुआत बिहार से होगी। वैशाली में आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी का अजीबोगरीब बयान, कहा बिहार में शराब भगवान की तरह जो दिखती कहीं नहीं लेकिन मिलती हर जगह है। जहानाबाद में आपस में भिड़े होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान, नियमों की अनदेखी पर हुआ बवाल। कुडनी उपचुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे होमगार्ड जवान। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान मिलेगी बड़ी राहत, ड्यूटी के दौरान रहेगी मोबाइल टॉयलेट वैन की सुविधा, आईजी के पास भेजा गया प्रस्ताव। कुडनी में मतदान से पहले वीआईपी पार्टी को बड़ा झटका, रमईराम की बेटी गीता कुमारी ने छोड़ा साथ। सांसद रमा देवी ने ढाका विधानसभा को बताया पाकिस्तान, कहा पाकिस्तान से जीतकर ढाका के विधायक बने हैं पवन जायसवाल। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार पर रवि किशन का बड़ा हमला, कहा कुर्सी के लालच में बिहार को किया बर्बाद। पटना के खादी मॉल में 50% छूट के बाद ग्राहकों की भीड़, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की खरीदारी। नालंदा के बिहार थाना इलाके में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। कटिहार में दिव्यांगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन, 4 दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जमुई के बरहट में 5 शराबी गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि। पूर्णिया के मुल्किया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग में 2 लोग जख्मी। गोपालगंज के बरौली इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत, अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला। दानापुर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने दिव्यांगों के साथ काटा केक, कहा देश के नेता मानसिक रूप से हुए विकलांग। नालंदा के कंगड़सराय में ग्रामीणों का बवाल, सीएम से नहीं मिलने देने पर किया हंगामा। सिमडेगा में कौशल विकास केंद्र में मचा हंगामा, नशेड़ी युवकों ने किया हंगामा। रामगढ़ के नावाडीह में उत्पात मचाने के बाद छोटकी डुंडी पहुंचा हाथियों का झुंड, वन विभाग ने हाथी भगाओ दल के सदस्यों को बुलाया। रांची में दिव्यांग बच्चे भगवान भरोसे, सिर्फ 2 स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर रांची वासियों ने परमवीर अल्बर्ट एक्का को किया नमन, दीप जलाकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के तेंतला पोड़ा पंचायत में तालाब बनाने के नाम पर फर्जी निकासी, ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जताया विरोध। धनबाद में टाटा स्टील फाउंडेशन ने दिव्यांगों को बांटे सामान, दिव्यांगों के बीच व्हीलचेयर, क्रच समेत कई सामानों का वितरण। दुमका के कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई राजेंद्र प्रसाद की जयंती, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक दीपिका पांडे ने दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ के केदला में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन, जेएमएम जिलाध्यक्ष ने विजेता और उप विजेता टीम को दिया पुरस्कार। रांची के अनगढ़ा में जमीन विवाद में एक शख्स के दोनों पैर काटने का मामला, पीड़ित ने ग्रामीण एसपी से मुलाकात की। धनबाद के धनुडी में बीसीसीएल के बिजली घर में दर्जनों अपराधियों का हमला, 4 कर्मियों को बनाया बंधक। रांची की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा शातिर मोबाइल चोर, अब तक कई लोगों के मोबाइल पर कर चुका है हाथ साफ। जमशेदपुर के जुगसलाई में रक्तदान शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर, कहा मुसलमानों में अग्रणी जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया जा रहा है आरक्षण। अरवल के चौकिया गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा नीतीश राज में बढ़ रहा दलितों पर अत्याचार।
पटना को साफ सुथरा बनाने के कवायद, नगर निगम ने 147 लोगों की बनाई टीम, गंदगी फैलाने वालों को दी गई चेतावनी। पटना नगर आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को अव्वल बनाना है मकसद। दरभंगा के डीएमसीएच में 45 डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण, इमरजेंसी लाइफ केयर सपोर्ट सिस्टम को लेकर ट्रेनिंग। राज्य की ऐतिहासिक धरोहर टैगोर हिल का खतरे में अस्तित्व, पहाड़ों की जमीन काटकर कब्जा कर रहे भूमाफिया। रामगढ़ में 1932 के खतियान पर बोले वित्त मंत्री, झारखंड के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा, खतियान से होगा झारखंड वासियों का फायदा। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर का हमला, कहा 35 सालों की नाकामी की वजह से बिहार बना पलायन का केंद्र, सरकार बिहार को बना रही है मजदूर फैक्ट्री। सिवान में मनाया गया जिले का 50वां स्थापना दिवस, मंत्री आलोक मेहता और स्पीकर अवध बिहार चौधरी हुए शामिल। बोकारो के बीएससीटी कॉलेज के खिलाड़ियों में नाराजगी, कुश्ती को यूनिवर्सिटी की खेल सूची में शामिल करने की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव पहुंचे मुंगेर, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मधेपुरा के दिनापट्टी मिडिल स्कूल में संतमत सत्संग का आयोजन, संत प्रमोद बाबा और परामंद बाबा का प्रवचन। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से अतिक्रमण हटाने का विरोध, पटना नगर झोपड़ी संघ के बैनर तले प्रदर्शन। भागलपुर में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का समापन समारोह, छात्र छात्राओं को डीएम ने किया सम्मानित। नवादा के गोरधोवा गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। पटना सिटी में राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का मना स्थापना दिवस, संस्थान में सेमिनार का किया गया आयोजन। भागलपुर में अमरपुर नगर पंचायत के जेई की निगरानी कोर्ट में पेशी, 16,000 घूस लेते रंगे हाथ हुआ था गिरफ्तार। कैमूर के ककैरत घाट से शराब मामले में 4 लोग गिरफ्तार, वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर सदर थाना इलाके में फायरिंग कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने दबोचा, आपसी वाद में युवक ने की फायरिंग। औरंगाबाद के फेंसर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन, जमीन संबंधित विवादों का निपटारा। खगड़िया के रामपुर पंचायत में जनता दरबार का आयोजन, आपसी समझौते से 2 मामलों का निष्पादन। बांका के डुमरामा गांव में महिला मजदूरों का प्रदर्शन, कूड़ा डंपिंग जोन में कार्यरत महिलाओं का प्रदर्शन। औरंगाबाद के हसपुरा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 5 बाइक के साथ 5 चोर गिरफ्तार। जहानाबाद के टाउन थाने में जमीन विवाद की सुनवाई, कई मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। जमुई के हुसैनीगंज गांव में युवक ने की आत्महत्या, घरेलू विवाद में नंदलाल कुमार ने लगाई फांसी। सासाराम व्यवहार न्यायालय का हाईकोर्ट के जज ने किया निरीक्षण, जज मोहित कुमार शाह ने बैगेज स्कैनर का किया उद्घाटन। जहानाबाद में माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 25 सूत्री मांग को समर्थन में समाहरणालय के पास दिया धरना। भागलपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन, डीएम ने अधिकारियों के साथ बनाई रणनीति। जहानाबाद में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन, मेले में लगे हैं 30 स्टॉल। भागलपुर के दादर गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य रुका, आदिवासियों ने निर्माण कार्य का विरोध किया। धनबाद में जिला परिषद सदस्यों ने की आवाज बुलंद, विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप। खगड़िया के गंगौर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल, शराब के नशे में झूम रहे हैं लोग। एक हाथ में शराब की बोतल, दूसरे हाथ में हथियार लहरा रहा है युवक, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। सासाराम में टला बड़ा ट्रेन हादसा, गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस का कंपलिंग खोला, ट्रेन से अलग हो गई 2 बोगियां। ट्रेन के S8 और S9 कोच के बीच का प्रेशर पाइप हुआ अलग, करबंदिया रेलवे स्टेशन के पास की घटना। पटना पुलिस ने बैग फैक्ट्री के कारोबारी के अपहरण का किया खुलासा, कुख्यात सोनू मोनू गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। समस्तीपुर में वैशाली पुलिस पर हमले का मामला, एसआईटी ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमलावरों ने 2 पुलिसकर्मियों से लूटे थे AK-47 और गोलियां, मारपीट कर 2 पुलिसकर्मियों को किया गया था जख्मी। रांची में शादी के घर में सनसनीखेज चोरी, दुल्हन के गहने और कैश चुराकर भाग निकली 2 शातिर महिला चोर। दुल्हन का बैग चुरा ले गई महिला चोर, बैग में 10 लाख के गहने, 2 लाख कैश। मोरहाबादी मैदान के मान्या पैलेस में चोरी। रामगढ़ के नवाडीह में घुसा 40 हाथियों का झुंड, मतवाले हाथियों ने धान की फसल को रौंदा। मधेपुरा के कुमारखंड में जूट गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का नुकसान। गोदाम में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं, साजिश के तहत गोदाम में आग लगाने की आशंका।
जेडीयू के दावों की निकली हवा। फेसबुक पर जारी वीडियो निकला 1 साल पुराना। यूपी कांग्रेस ने 1 साल पहले जारी किया था वीडियो। जेडीयू ने फेसबुक पर जारी किया 1 साल पुराना वीडियो। बीजेपी की टोपी लगाए कुछ लोग पी रहे हैं शराब। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का दावा, कार्यकर्ताओं को साथ रखने के लिए बांटी जा रही है शराब। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। बिहार बीजेपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो किया पोस्ट। सीएम की जनसभा में शराब की बोतल मिलने का दावा। पासी समाज के लोग शराब की खाली बोतल को लेकर कर रहे दावा। सीएम की सभा में मिली थी शराब की बोतल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा शराब परोसने के वीडियो से सब कुछ साफ। मोतिहारी में एक और बेटे का जन्म हुआ तो दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान रहे पिता का अंतिम संस्कार। हर किसी की आंखें हुई ना। सीआरपीएफ जवान विकास झा की पत्नी को होने वाला था प्रसव। घर पहुंचने से पहले ही हृदय गति रुकने से मौत। भावुक पल में गगनभेदी नारों के बीच सीआरपीएफ जवान को आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आरा जेल में कैदियों की मौज। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर लठ और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन की तस्वीर। जेल के बाहर से गाय और बछड़ा लेकर घुसे 2 अपराधी। आरा मंडल कारा में ऑपरेशन क्लीन के तहत छापेमारी। जेल से 35 मोबाइल बरामद। कमलदेव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे परिजन। पुलिस पर सफेद पोशों को बचाने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में हनुमान मंदिर की मरम्मत रोकने पर भड़के हिंदू संगठन। एसडीओ के आदेश का किया विरोध। वैशाली के मनार में जहरीली शराब से 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद जागा प्रशासन। छापेमारी अभियान में 9 लोग गिरफ्तार। पटना एम्स से एक युवक रहस्यमय तरीके से लापता। एम्स में इलाज कराने आया था युवक। बेगूसराय के रतनपुर में महिला ने लगाया पति के अपहरण का आरोप। स्कॉर्पियो सवार लोगों पर अपहरण का आरोप। हाजीपुर के सिद्धिविनायक कॉलोनी में घर में घुसकर लूटपाट। पत्तल व्यवसायी की पत्नी को बंधक बनाकर लाखों की लूट। नालंदा के कल्याणपुर मोहल्ले में पंडाल बनाने के दौरान हादसा। पंडाल बनाने के दौरान गिरकर मजदूर की मौत। बांका में बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर में बाइक सवार की मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। दुमका के रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। 3 वाहनों की टक्कर में 2 लोग जख्मी। धनबाद में गैरेज से हाईवा वाहन की चोरी। पुलिस ने हाईवा वाहन को किया बरामद। वैशाली के मनार में जुआरी कंपनी के एरिया मैनेजर से लूटपाट। बेहोशी की हालत में गड्ढे में मिले अरुण मिश्रा। भागलपुर के इशाक चक में बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने अपराधी कैला यादव को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में दिख रहा है एक शख्स अपनी बेटी के बर्थडे में पिस्टल से कर रहा फायरिंग। पूर्णिया के नवरत्न मोहल्ले में महिला से सोने की चेन की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। वैशाली के मंझौलिया पंचायत में पेड़ से टंगा मिला महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। गोपालगंज में झाड़ियों के बीच लावारिस हालत में मिला नवजात बच्चा। सदर अस्पताल के चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती। कटिहार पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। 9 चोर गिरफ्तार। गोड्डा के जोगनी गांव में खाना बनाने के दौरान महिला झुलसी। खाना बनाने के दौरान साड़ी में लगी आग। दानापुर में जहानाबाद के युवक की गोली मारकर हत्या। अपने दोस्त के बारात में आया था युवक। अररिया में ट्रक से टायर चोरी का सनसनीखेज मामला। गयारी में घर के बाहर लगे ट्रक से 4 टायर की चोरी। जमुई के मलयपुर में युवती 12 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार। झोले में रखकर डिलीवरी करने आई थी युवती। नवादा में गैस टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर जख्मी। सासाराम के नोखा में एक कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। हादसे में एक कार ड्राइवर की मौत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए ललन सिंह ने किया नामांकन। दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय। नामांकन में नेताओं की उमड़ी भीड़। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन अजमल पर बोला हमला। कहा हिंदू पर अजमल का बयान निंदनीय। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने की पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। केंद्र की योजनाओं में अनियमितता का लगाया आरोप। कुर्नी में जमकर गरजे चिराग पासवान। प्रचार के आखिरी दिन केरमा में जनसभा। कुर्नी में सांसद रवि किशन ने जनसभा को किया संबोधित। 5 दिसंबर 1 नवंबर का दिया नारा। कुर्नी पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। उपचुनाव में जीत का किया दावा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का दावा। कुर्नी में होगी बीजेपी की जीत।
बीजेपी के निशाने पर नीतीश सरकार, कुर्नी में हंगामे को लेकर शहनवाज ने निशाना साधा, कहा नीतीश सरकार से उठा जनता का भरोसा। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर का नीतीश पर हमला, कहा एक और लालटेन और एक तरफ कमल। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में रामानंद सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण, एकंगर सराय के राम भवन में प्रतिमा का अनावरण। सिवान में आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल की जुबान बार बार फिसली, राजेंद्र बाबू की जयंती को पुण्यतिथि बताया। सिंगापुर से लालू की आई नई तस्वीर, बेटी रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल ट्वीट, 2 दिन बाद होना है ऑपरेशन। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से वन कटाई को लेकर बने कानून पर जताई आपत्ति, सीएम के रुख का कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने किया समर्थन। सीतामढ़ी में युवा कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का मकसद। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड में बायोगैस प्लांट का शिलान्यास, 50 लाख की लागत से होगा निर्माण। पटना सिटी में एमआरएस सेवाधाम हॉस्पिटल का शिलान्यास, संत शिरोमणि सदानंद जी महाराज और विधायक नंद किशोर यादव ने किया शिलान्यास। लखीसराय के चानन प्रखंड में कचरा प्रबंधन के लिए भवन का निर्माण, बीडीओ ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड में 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, एक ही परिवार के 6 लोग बीमार। पाकुड़ खनन कार्यालय में क्रशर मालिकों के साथ मीटिंग, सरकार द्वारा जारी नियमों के पालन का निर्देश। सिमडेगा के कोलेबेरा में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन किरकेट्टा का निधन, वर्ल्ड कप में देश का किया प्रतिनिधित्व। रांची के झीरी में जल्द साफ होगा कचरे का पहाड़, 136 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास। भाकपा माले ने धनबाद के रामगढ़ में निकाला प्रतिवाद मार्च, बागमारा में सीआईएसएफ की गोली से मारे गए लोगों को मुआवजे की मांग। गोड्डा में लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज का धरना प्रदर्शन जारी, स्थायी करने के साथ ही बकाया मानदेय के भुगतान की मांग। खगड़िया नगर थाना प्रभारी ने स्कूली बच्चों के साथ बिताया समय, बलुआही मिडिल स्कूल में थाना प्रभारी बैगलेस कार्यक्रम में बच्चे दिखे उत्साहित। पटना के ज्ञान भवन में मेधा सम्मान समारोह का आयोजन, मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को बिहार बोर्ड की तरफ से किया गया सम्मानित। लखीसराय के पिपरिया थाने को आज तक भवन नहीं हुआ नसीब, पंचायत भवन में संचालित हो रहा थाना। बेतिया के नौतन में एसएफसी का सड़ा चावल देखकर भड़के डीलर, गोदाम के मुंशी को हटाने की मांग। पटना के गांधी मैदान में सीआरडी की ओर से पटना पुस्तक मेले का आयोजन, पुस्तक मेले में युवाओं की जबरदस्त भीड़। दानापुर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 2022 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने दलालों से सावधान रहने को कहा। छपरा नगर पालिका चौक से नहीं हटेगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा, डीएम गगन कुमार का ऐलान। हजारीबाग के लोहंडी पैक्स में करोड़ों रुपए का गबन, इचाक थाने में अध्यक्ष और प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। भागलपुर में ताड़ी पर प्रतिबंध से ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग परेशान, उत्पाद विभाग पर परेशान करने का लगाया आरोप। सिवान के हुसैनगंज थाना कैंपस में जमीन विवाद का निपटारा, सीओ की मौजूदगी में सुनी गई फरियाद। भागलपुर में विधिक संघ ने मनाई राजेंद्र बाबू की जयंती, राजेंद्र प्रसाद की जयंती को अधिवक्ता दिवस के तौर पर मनाने की मांग। जहानाबाद में दिव्यांग जन संघ ने 46 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना। जहानाबाद के गांधी मैदान में दिव्यांगों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। विश्व दिव्यांग दिवस पर औरंगाबाद में दिव्यांगों का धरना, 46 सूत्री मांग को लेकर समर्थन में धरना। पूर्णिया में प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन, बिहार सरकार के पूर्व निष्पक्षता आयुक्त शिवाजी कुमार हुए शामिल। किशनगंज की बेलवा पंचायत में ग्रामीणों को मिला डस्टबिन। जहानाबाद में स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम का प्रशिक्षण, इन्वेस्टिगेशन का काम करती है टीम। अररिया में डीआरडीए निदेशक की अध्यक्षता में वाटर सैनिटेशन को लेकर बैठक। औरंगाबाद के बराही बाजार में हाई स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण। अरवल के कुर्था में हनुमान मंदिर का शिलान्यास, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रखी गई आधारशिला। इस पर रांची का दिव्यांग लगा रहा इलाज की गुहार, कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी खड़े किए हाथ। की तरफ से कार्यक्रम, कई स्कूलों के दिव्यांग बच्चों ने लिया हिस्सा। सीतामढ़ी में विश्व विकलांगता दिवस पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन।
दुमका के इंडोर स्टेडियम में दिव्यांगों ने मनाया काला दिवस। 21 सूत्री मांग को लेकर दिया गया धरना। धनबाद में दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग रैली का आयोजन। डीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बोकारो में 262 दिव्यांगों के बीच उपकरणों का किया गया वितरण। मुंगेर में दिव्यांगों को मदद के लिए प्रशासन ने बढ़ाया हाथ। दिव्यांग को बांटे ट्राईसाइकिल और यूडीआईडी कार्ड। लखीसराय में दिव्यांग जन अधिकार सम्मेलन सह सत्याग्रह का आयोजन। 46 सूत्री मांग का डीएम को सौंपा ज्ञापन। गोड्डा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता संघ ने मनाई राजेंद्र बाबू की जयंती। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। धनबाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। राइजिंग चैरिटेबल ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाई गई राजेंद्र बाबू की जयंती। पूर्व सांसद सुब्रमण्यम समेत कई नेता रहे मौजूद। बेतिया के नरकटियागंज में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। बेतिया के नरकटियागंज में सभापति उम्मीदवार राजेश की हत्या से लोगों में आक्रोश। आरओबी के पास आगजनी कर सड़क को किया जाम। बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद आक्रोश। नाराज लोगों ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम। लोहरदगा के चंदकोपा गांव में महिला को मारी गोली। इलाज के दौरान महिला की मौत। अरवल के गुलजारपुर गांव के पास से पूर्व उप मुखिया की शादी समारोह से लौटने के दौरान हुई हत्या। सीतामढ़ी के बथनाहा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा पर मारी गोली। घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बघा के गोड़िया पट्टी में आतिशबाजी के दौरान 7 लोग झुलसे। निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के लोधना में ट्रांसफार्मर कॉइल काटकर ले गए चोर। चोरी की करतूत से बिजली आपूर्ति ठप। धनबाद के लोधना में बिजली आपूर्ति ठप। ट्रांसफार्मर के कॉइल चोरी होने पर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बाढ़ के अथमल गोला के दियारा क्षेत्र में ड्रोन की सहायता से छापेमारी। दियारा इलाके में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। जामताड़ा के नाला में अवैध कोयला का खनन। डोजरिंग के बाद भी तस्करों ने बनाया 73 कुआंनुमा कोयला खदान। सिमडेगा में 73 मवेशियों के साथ ठिठई टांगर पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची पटना। छपरा के अमनौर में 2 मछली कारोबारी का मर्डर। कारोबारी विनोद साहनी और तीमन राय का शव बरामद। बेगूसराय के जगदर गांव में एक घर में चोरी। लाख कैश के समेत जेवरात लेकर भागे चोर। भोजपुर जेल में हुई छापेमारी। 35 मोबाइल और चार्जर बरामद। अरवल जिले के अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी। 47 लोगों को शराब बेचने और पीने के आरोप में किया गिरफ्तार। वैशाली जिले में 1 साल के अंदर तीसरी बार जहरीली शराब कांड को लेकर लोगों में आक्रोश। आरा के भलुईपुर में शादी समारोह के दौरान घर का छज्जा गिरा। हादसे में 10 लोग जख्मी। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में बड़ी लापरवाही। बिना वैक्सीन दिए सुई लगा रहे स्वास्थ्यकर्मी। नवादा के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन का बिहार अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन। बिहार के कुल 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों का बिहार की टीम के लिए हुआ है चयन। लोहरदगा में शिक्षा विभाग की उदासीनता और लापरवाही से सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर। उत्क्रमित +2 कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल में 11वीं में 290 छात्राओं का नामांकन तो लिया गया, लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं। जामताड़ा में हॉकी संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में कमेटी का पुनर्गठन। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने लोहरंगी गांव में शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। सीतामढ़ी के बेलसंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। सिवान के महाराजगंज पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। महाराजगंज के पूर्व विधायक उमाशंकर प्रसाद की जयंती समारोह में हुए शामिल। पाकुड़ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण। एम्स और एयरपोर्ट के बाद देवघर को मिली रिंग रोड की सौगात। 1043 करोड़ की लागत से बनेगी 57 किलोमीटर लंबी सड़क। पाकुड़ में 7 साल बाद पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक से खनन और परिवहन का काम शुरू। दानापुर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू। आज तीसरे दिन सिवान से आए अभ्यर्थियों का हुआ चयन प्रक्रिया। कटिहार में पीपीपी मोडम में डायलिसिस जैसी सुविधा शुरू होने से लोगों को मिली राहत।
समस्तीपुर में वैशाली पुलिस से लूटी गई AK-47 और कारतूस बरामद। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा, निगरानी की टीम ने 2 लाख रुपए घूस लेते संजीत कुमार को किया था गिरफ्तार।